अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि ए और बी जो है पीस ऑफ वर्क कंप्लीट वर्क करता है 20 दिन और 12 दिन। ए स्टार्ट करता है वर्क को अलोन के, बट देन आफ्टर 4 दिन के बाद बी ज्वाइन करता है टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? ठीक है, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 12 का 60। ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इंटू 12 25 60। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 8 की इफिशियंसी हो जाएगी। टोटल एक दिन का काम हो जाएगा 8 की इफिशियंसी से करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन का काम जो है 4 डेज बाई 4, 4 दिन का काम जो है वो एक किया। तो एक किया कितने की? 3 की इफिशियंसी से किया। तो 3 × 4 इक्वल्स टू 4 3 12। अब रिमेनिंग वर्क लेफ्ट कितना बच गया? वर्क लेफ्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 - 12, यानी कि वो 48 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब 48 यूनिट के ए और बी जो है कंप्लीट करते हैं, ए और बी साथ में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 48/5 और 3 8, यानी कि 6 डेज में ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल टाइम कितना लगता है? एक तो 4 दिन लगता है और एक 6 दिन, या 6 4 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% जो है प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर एडमिशन लिस्ट ऑफ 8 डेज वर्किंग 7 hours a day। इफ 2% जो है वो ज्वाइन करते हैं सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स दे नीड टू वर्क? ठीक है, कितने आवर्स उसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5% है 8 डेज लगते हैं और 7 आवर काम करते हैं, और वन वर्क वन वर्क हो गया MDH अपन में वर्क। ठीक है, अगर 5 + 2% हो जाए और 4 दिन लगेगा तो H पर डे तो 1, यहाँ से H की वैल्यू निकल जाएंगे। H पर डे यानी कि 10 आवर्स लगेंगे। आवर्स कितने लगेंगे? 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए और बी जो है टुगेदर काम करते हैं, डू वर्क इन 8 डेज। बी और सी टुगेदर काम करते हैं, बी और सी टुगेदर काम करते हैं 10 डेज में, वाइल सी और ए टुगेदर काम करते हैं 6 दिन में। ठीक है, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है, वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 10 और 6। इन दिनों के एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, अब इसमें क्या है? 120 आ जाएगा। तो ये कितने में टाइम्स होगा? 8 कितने टाइम्स होगा? 120। 15 टाइम्स, 15 × 8 = 120। ये 12 टाइम्स और ये 20 टाइम। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ 2A + B + C कितना हो जाएगा? 47। 47 कैसे होगा? 47 यहाँ पे टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 47। देखो, ये कितना है? ए और बी है साथ में, ये क्या है? बी और सी साथ में, और ये क्या है? सी और ए साथ में। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो यहाँ पे 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है, तो वही 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी लिखा है मैंने। ठीक है, अब ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अब एक बार में कितनी आ जाएगी? 47/2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ए बी सी जो है कंप्लीट करता है होल वर्क। ए बी और सी जो है वो कंप्लीट करते हैं होल वर्क को कितने दिन में? 120 में, अपॉन में 47/2, यानी कि 5 × 5 = 47 डेज। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मैन है और एक बॉय है जो साथ में कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 दिन में। इफ फॉर द लास्ट 6 डेज द बॉय जो है अलोन डज द वर्क, देन इट कंप्लीटेड इन 28 दिन में। तो हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक द कंप्लीट द वर्क अलोन? अलोन कितने दिन में मैन कंप्लीट कर देगा वर्क को? ठीक है, तो 2 दिन में जो काम कंप्लीट हो रहा है एक मैन और एक बॉय किया, यानी कि A + B। ठीक है, कंप्लीटेड बाई, ठीक है, ए और बी जो है कंप्लीट करता है बाई बी इन 6 डेज। तो A + B, फिर इफ फॉर द लास्ट 6 डेज बॉय अलोन डज द वर्क, देन इट इज कंप्लीटेड इन 28 डेज। तो A + B × 2 इक्वल्स टू बी के बराबर होगा।
तो a प्लस बी अपॉन में b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3/1, यानी कि टोटल वर्क जो होगा वो होगा कितना 24 × 3, 24 × 3, और बी अलोन कैन टेक इस 24 × 3/2, यानी कि 36 दिन लगेंगे। 36 दिन में वो अलोन कंप्लीट कर देगा, मैन को कंप्लीट द वर्क अलोन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज और बी अलोन वर्क इट फॉर 4 डेज। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन कैन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ए और बी जो है कंप्लीट करते हैं वर्क को 8 डेज में। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो एलसीएम कितना हो गया 12 और 8 का 24। 8 कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, और 12 और 24 2 टाइम्स। ठीक है, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5, टोटल 5 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या बी का 1 डे का वर्क कितना है 2 का, 2 यूनिट का। ए का 1 डे का वर्क कितना है, तो ए का 1 डे का वर्क कितना है 3 - 2 यानी कि 1 डे 1 यूनिट पर डे होगा ए का। तो 4 डेज वर्क करता है बी, तो बी जो है वो 4 दिन काम करता है। तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी 4 × 2, यानी कि 8, 8 यूनिट काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो वर्क लेफ्ट कितना बच जाता है, वर्क लेफ्ट इक्वल्स टू 24 - 8 बराबर जो है वो कितना है 16 के बराबर है। तो ए जो है रिमेनिंग वर्क को कितना 16 काम को अगर एक की एफिशिएंसी करेगा तो कितना 16 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी हमारे सही आंसर होगा। 16 करते हैं, 2 पर्सन है जो कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क को 9 दिन में। और हाउ मेनी मोर पीपल आर नीडेड टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन द 12 डेज। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ वर्क है उसको 100 डेज में कंप्लीट करता है। सॉरी, एन नहीं, 2 मैन है जो कंप्लीट करते हैं 9 दिन में एक वर्क को, और एन मैन है जो कि 12 दिन में कंप्लीट करते हैं 2 वर्क को। तो यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, 9 3 और 6 2 बार में, 2 से 2 का कटेगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन 3 आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर है अंडर अंडर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। ठीक है, employed 60 men on it. After 60 days, he found that 3/4 of the work has already been completed. ठीक है, how many men can he discharge so that the project may be completed exactly on time। ठीक है, एग्जैक्टली ऑन टाइम पे कितना नंबर ऑफ मैन को डिस्चार्ज करेगा। तो जैसे कि 60 मैन है, 60 मैन है, उसको 60 दिन लग रहे हैं, 3/4 काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो 60 - n को अगर निकाल दें तो 30 दिन, और जो रिमेनिंग बचेंगे वो 1/4 वर्क कंप्लीट करने में। तो कितना मैन को निकालना चाहिए, तो 40, ये 30 तो पहले 2 बार में कटेगा, 30 × 2 = 60, ये 4 ऊपर जाएगा, या फिर 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये कैंसिल होगा, 20, 2 × 2 = 40 इक्वल्स टू 60 - n, एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेबरर है जो अपॉइंट किया गया है बाय अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड बी पेड 75 रुपये फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क, बट वुड बी फाइनेड एट द रेट ऑफ 15 रुपये पर डे फॉर हिज absence। आफ्टर 20 डेज द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबरर 1140 रुपये पेड किया उसको। द नंबर ऑफ डेज absent फ्रॉम द वर्क, कितना दिन absent रहा वो वर्क का। तो प्रेजेंट अगर मान लो कि absent, ठीक है, अगर मान लो कि प्रेजेंट रहता तो 75 रुपये भुगतान करता प्रतिदिन, उसको 75 रुपये देता। ठीक है, 20 दिन के लिए, तो 75, 75 × 20 करते हैं तो कितना आता 1500, 1500 देता अगर वो प्रेजेंट रहता। लेकिन वो एब्सेंट हो गया तो इसी में से 300
मान लो 20 दिन भी एब्सेंट रह जाता, तो 20 × 15 करते हैं। ठीक है, 20 × 15 करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 300। 15 दिन 300 आता। ठीक है, लेकिन उसको दिया कितना, उसको दिया है 1140। इसको अच्छे से लिखते हैं, उसको दिया कितना है 1140। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है 1440, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 360 है। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 1010 कैंसिल, 36 और 144, यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, ये 1:4 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, 1:4 का रेशियो, तो ये डेज में रेशियो आ रहा है, 4:1 डेज में आ रहा है। तो अगर डेज में करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5। टोटल कितना 5, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 20 के बराबर है, यानी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स होगा। तो 1:4 करेंगे तो 4 डेज, और 4×4 करेंगे तो 16 डेज। तो हमें निकल के आ गया जो प्रेजेंट होगा वो 16 डेज प्रेजेंट होगा, और बाकी 4 डेज जो है वो एबसेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन के कौन सा होगा, सी होगा ऑप्शन। कि जो मजदूर है जो कितने देर एबसेंट फ्रॉम हिज वर्क रहा, 4 दिन एबसेंट रहा। अब 19 नंबर कह रहे 60 मैन कुड कंप्लीट अ वर्क इन 250 डेज, लगेंगे 60 मैन कंप्लीट करने में वर्क को। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, आफ्टर दैट द वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर 10 डेज ड्यू टू बैड वेदर। हाउ मेनी मोर मैन शुड इंगेज टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो टाइम पे ख़त्म करने के लिए और कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो 60 मैन है, 60 आदमी है जिसको 250 दिन लग रहे हैं, और 60 मैन को 250 दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने के लिए, प्लस 60 + n नंबर ऑफ डेज इंटू 40 डे। ठीक है, कैसे होगा, अब ये 40 कैसे आया, 40 कैसे आया कि जो वर्क जो है वो कंप्लीट करने में 10 दिन का डिले हो गया, 10 दिन जो है गैप रह गया, तो 50 - 10 हो गया 50। 250 दिनों में पूरा करना है ना, तो 200 दिन तो हो चुके हैं हमारे पास, उसमें से 10 दिन और कम हो गया। तो 200 दिन, 50 दिन, 50 दिन बचा, 50 दिन में 10 दिन और कम हो गया, यानी कि 40 दिन बचा, वही 40 दिन ये है। ठीक है, 40 दिन ये हो गया। अब क्या है, अब 60 मैन इंटू 250 डेज। ठीक है, तो 1200 प्लस 60 मैन प्लस एन, 60 + n मैन लगेंगे 40 दिन के लिए, और ये 15,000। ठीक है, 15,000 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यानी कि 15 मैन और लगेंगे, एक्स्ट्रा पुरुष लगाने पड़ेंगे काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ए और बी जो है कंप्लीट करता है वर्क को 9 और 18 दिन में। दे वर्क टुगेदर हाउएवर 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए जो है लेफ्ट करता है हाउ मेनी डेज में वर्क कंप्लीट है। ठीक है, तो 9 और 18 ए और बी, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18, ए इंटू 1 टाइम्स ए इंटू 2 टाइम्स, दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा इफिशियंसी। तो 3 दिन जो है बिफोर द कंप्लीशन वर्क ए लेफ्ट, तो 3 दिन का काम जो है ए किया, तो कितना हुआ 3 × 2, यानी कि 6 काम करके गया। तो वर्क लेफ्ट कितना बचेगा, कितना 18 - 6, यानी कि 12 काम बचेगा। ठीक है, तो 12 काम जो होगा वो दे वर्क टुगेदर हाउएवर 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए लेफ्ट। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 3 × 3 होगा, 3 डेज के लिए 3 × 3, 3 का 9, 18 - 9, यानी कि 9, नहीं
यार, मैंने सही किया है। रुको यार। ठीक है। 3 days वर्क का ए का कितना हो जाएगा? ए का 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 + 6 यानी कि 24। 24 हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए और बी जो है एक दिन में कितना 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 24/3 यानी कि 8 डेज लगेंगे दोनों को साथ में काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है दे वर्क टुगेदर, हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट कर देता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।